देवताओं की साल और रावण का ससुराल। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे जो देवताओं की साल बनाई गई है, कुछ ऐसे देवी देवता भी है जो रावण की शादी में शामिल होने आए थे। जी बिल्कुल, मैं आज जोधपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मंडोर है, और मंडोर को रावण का ससुराल कहा जाता है क्योंकि जो रावण की रानी थी, यानी रावण की धर्म पत्नी जो थी मंदोदरी, वो यहीं की थी और रावण खुद यहाँ पर शादी करने आया था। और कई ऐसे निशान है, तथ्य है, जिनसे इतिहासकारों का या जानकारों का मानना है कि रावण ने यहीं पर शादी की थी और यही जो है वो रावण का ससुराल है। आज मैं आपको इसी कड़ी में दर्शन करवाऊंगा देवताओं की साल के। यूं तो यहाँ इस देवताओं की साल में लोक देवता भी है और कई ऐसे देवी देवता है जो रावण की शादी में शामिल होने आए थे। सबसे पहले अगर बात की जाए, यहाँ पर जो एक मूर्ति लगी है, जो मूर्त बनाई गई है, वो जलंधर नाथ जी की है। और ये भी बताया जाता है कि ये सारी मूर्तियां जो देवताओं के साल में जो भी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी है, जितनी मूर्तियां लगी है, वो एक ही पत्थर से बनाई गई है। महाराजा अजीत सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया और उसके बाद जो है इसको कंटिन्यू रखा उन्हीं के पुत्र अभय सिंह जी ने। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको महादेव जी की भी मूर्त दिख जाएगी और सारी मूर्तियां हैं वो एक ही पत्थर से बनाई गई है। महादेव जी के बाद अगर बात की जाए कृष्णा जी की, अब आप सोचेंगे कि कृष्णा जी क्या रावण की शादी में शामिल होने आए थे, क्या रावण की शादी में वो भी थे? नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ ऐसे देवी देवताओं की भी प्रतिमा इसमें बनाई गई है, मूर्त बनाई गई है, जो रावण की शादी में शामिल होने आए थे। और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे लोक देव हैं, जैसे हमारे आराध्य कृष्णा जी हैं, जैसे हमारे आराध्य रामचंद्र जी हैं, जो बालाजी उनके साथ विराजमान है, माँ सीता है और लक्ष्मण जी है। यानी जो एक राम दरबार होता है वो पूरा यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। इसके बाद बात की जाए, सूर्य देव भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और फिर बार बार एक ही बात कहूंगा कि ये सारी मूर्तियां जो है एक ही पत्थर को तराश कर सारी देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई है। इसके बाद अगर बात की जाए, ये है ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी और इसके साथ है बे माता का मंदिर। बे माता में अगर मैं और डिटेल में अगर आपको बताना चाहूं तो बताया जाता है कि बे माता वो है जो हमारे भाग्य को लिखती है। और कई ऐसे भक्त लोग हैं जो सिर्फ जोधपुर के ही नहीं या मंडोर के आसपास के नहीं, कई ऐसे भक्त लोग हैं जो जोधपुर के आसपास के गांवों से भी यहाँ पर आते हैं और बे माता से अपने भाग्य के लिए कई ऐसी मुरादें मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर अक्सर लोग शादी को लेकर चढ़ावा चढ़ाने आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं, आगे जो है वंश बढ़ाने के लिए, यानी संतान प्राप्ति के लिए भी बे माता के सामने जो है वो चढ़ावा चढ़ाने आते हैं, मत्था टेकने आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं। तो मैंने ये ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के साथ ही बे माता भी विराजमान है। इसके बाद यहाँ पर जो लोक देवता है मेहो जी, वो भी उन्हीं की भी यहाँ पर घोड़े के ऊपर सवार जो है प्रतिमा बनाई गई है। इसके बाद बात की जाए लोक देवता गोगा जी की, वो भी यहाँ पर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो रावण की शादी में शामिल होना है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश या और देवी देवता जो रावण की शादी में शामिल होना है, तो उनकी तो है ही है। अब फिर यहाँ पर अगर बात करूं तो हड़बू जी की भी प्रतिमा है, हड़बू जी की भी जो मूर्त है वो बनाई गई है। इसके बाद लोक देवता, जहाँ पर कहा जाता है कि राजस्थान का कुंभ जो है, यानी जो यहाँ पर जो मेला रहता है पोखरण में रामदेव जी की समाधि पर, वो लोक देवता बाबा रामदेव जी की भी यहाँ पर मूर्त बनाई गई है। फिर इसके बाद आते हैं पाबू जी, यानी ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो लोक देवताओं की भी मूर्तियां हैं और सभी की सभी सारी मूर्तियां जो है वो एक ही पत्थर से बनाई गई है। अजीत सिंह जी ने पहले इसका काम शुरू करवाया, फिर इसको कंटिन्यू जो रखा वो उन्हीं के पुत्र अभय सिंह जी ने रखा। मल्लीनाथ जी की यहाँ पर प्रतिमा है। और आगे अगर बात की जाए गोसाई जी की यहाँ पर प्रतिमा है। महिषासुर मर्दिनी माता जो है उनकी भी प्रतिमा है। और ये सारी प्रतिमाएं, सारी मूर्त जो है बहुत ही एक विशाल प्रतिमाएं आपको यहाँ पर नजर आएगी। और अगर आप यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि साक्षात खुद देवी या देवता या हमारे जो आराध्य देव है, लोक देव है, वो यहाँ पर विराजमान। और आखिर में बात की जाए तो माँ चामुंडा भी यहाँ पर विराजमान है। यानी आपने देखा कि सारे आराध्य देव, लोक देव, देवी देवता सब यहाँ पर विराजमान है। सभी की मूर्तियां जो यहाँ पर उत्कीर्ण की गई हुई है और एक ही पत्थर से तराश कर, एक ही पत्थर से यहाँ पर बनाई गई है। अगर आप कभी मंडोर यानी रावण के ससुराल अगर आते हैं
तो आप इन देवी देवताओं के दर्शन जरूर करें, बे माता के दर्शन जरूर करें। वही बे माता जिसे कहा जाता है कि वो हमारे भाग्य की विधाता है, हमारा भाग्य लिखती है। आज के इस वीडियो के बारे में जानकारी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।